नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप हैप्पी हो, घर पे अच्छे से होमवर्क कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। गुड। होमवर्क नीट एंड क्लीन देख के लिखो, ठीक है। अभी हम ग्रामर को कुछ दिन के लिए स्टॉप करेंगे। अभी हमें बुक मिल गई है तो हम बुक से पढ़ाई करेंगे और जल्दी जल्दी जितना हमारा लेसन पिछड़ा हुआ है हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अपना लेसन 1। लेसन का नाम क्या है? एज किसी भी हिंदी बुक में या इंग्लिश बुक में लैंग्वेज की जो बुक होती है, पहला लेसन नामनी जो है वो पोएम होता है, ठीक है। पहला लेसन जो है पोएम होता है। तो आज जो हमारा पोएम है उसका नाम है हमें परमात्मा देना। हमें परमात्मा देना। हमें मतलब आप लोगों को पता है कि हमें क्या है। परमात्मा, परमात्मा किसको कहते हैं? भगवान को कहते हैं, ठीक है। गॉड, भगवान, देवता, परमात्मा सारे जो हैं गॉड को बोलते हैं। देना आप लोगों को पता है, देना मतलब देना, टू गिव। कोई चीज़ किसी को देना जो होता है वो है देना। दया कर दान भक्ति का, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। तो मीनिंग क्या है कि हे भगवान, हम पे दया करो और आपकी भक्ति का हमें दान दे दो, प्लीज़ डोनेट करो, ठीक है। भगवान प्लीज़ दया करके हमें आपकी भक्ति करनी है, हमें आपकी पूजा करनी है, ऐसा हमें आशीर्वाद दे दो, हमें दान में दे दो, ठीक है। हमें फ्री में अपनी भक्ति दे दो दया करके। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। बड़ा स है इसलिए सु नहीं बोलेंगे, शु बोलेंगे, ठीक है। शु हाफ द ध त तपे आकी मात्रा ता, शुद्धता देना। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। तो भगवान दया करके हमारी आत्मा को शुद्ध बना देना। शुद्ध यहाँ मतलब क्या है कि प्योरिटी नहीं है, उसको क्लियरिफाई नहीं करना है। मतलब कि जितने भी नेगेटिव थाट है, बैड क्वालिटीज है, उन सबको हमारे मन से दूर रखना। हमारी फीलिंग जो है अच्छी और हेल्दी होनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ें हमारे दिमाग में ना आए, ऐसा कर देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे हाफ ध य पे आ की मात्रा या एंड न, ध्यान में आओ प्रभु, प में र लगा हुआ है, आँखों में बस जाओ। तो हमारे ध्यान में आओ प्रभु मतलब कि प्लीज़ हमारे आप ध्यान में आओ, हमारे मन में आओ और आँखों में बस जाओ, और हमारे आँखों में बस जाओ मतलब कि जब भी हम आँखें बंद करें तो हमें आपका ही चेहरा, आपका ही ध्यान आए। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। और हमारा दिल जो है, दिल में हमारे जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार है, यहाँ पे अंधकार मतलब कि डार्कनेस वो वाला नहीं है, मतलब कि हमारे दिल में जो अज्ञानता है उसको मिटा करके परम ज्योति जला देना, ज्ञान की ज्योति जला देना, ठीक है। तो हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे मन में आओ प्रभु और हमारी आँखों में बस जाओ, मतलब जब भी हम आँख बंद करें हमें आपका ध्यान रहे। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना। हमारा जो दिल है, मन है, वो अंधेरा है, मतलब कि अज्ञानमय है, उसमें नॉलेज नहीं है, उसमें आकर के नॉलेज दे दो, ज्ञान भर दो हमारे दिल में। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। फिर से वही लाइन है कि भगवान दया करके अपनी भक्ति का दान हमें दे दो। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, ठीक है। दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना और भगवान दया करके हमारी आत्मा को शुद्ध बना देना, किसी भी नेगेटिव चीज़ों से दूर रखना। ये हो गई हमारी पोयम। आपको ये पोयम अच्छे से पढ़ के याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे ग्रामर पार्ट में।
विलोम शब्द, विलोम शब्द आपको पता है अपोजिट या एंटोनिम्स। इसमें सिर्फ आपका 4 ही विलोम शब्द है। देना, देना मतलब गिविंग, लेना टेक, देना लेना गिव टेक। अंधेरे, अंधेरे मीन्स डार्क, अंधेरे मीन्स डार्क। उजाला, उजाला या उजाले, अगर अंधेरा होता तो उजाला होता, अंधेरे उजाले, ठीक है। उजाले मतलब ब्राइटनेस। शुद्धता, शुद्धता मतलब प्योरिटी, शुद्धता मतलब प्योरिटी। अशुद्धता पॉल्यूटेड, अशुद्धता मतलब पॉल्यूटेड, वो अभी प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। आकर, आकर मतलब आना, जाकर जाना, ठीक है, आना जाना पता है ना, तो आकर जाकर। देना लेना, अंधेरे उजाले, शुद्धता अशुद्धता, आकर जाकर, ये हो गया आपका विलोम शब्द। अभी हम जाएंगे पर्यायवाची की तरफ, ठीक है। पर्यायवाची दया, दया आपको पता है काइंड, दया मतलब काइंडनेस। रहम कृपा, नॉर्मल बोलते हैं ना रहम करो मुझ पे, मतलब दया करो मुझ पे। कृपा करो मतलब बी काइंड फॉर मी, तो दया रहम कृपा। ज्योति, ज्योति मतलब लाइट होता है, ज्योति मतलब लाइट प्रकाश। सिनोनिम क्या होगा? प्रकाश उजाला, ठीक है। ज्योति का सिनोनिम क्या होगा? प्रकाश और उजाला। प्रभु, प्रभु मतलब गॉड भगवान, सिनोनिम क्या होगा उसका? परमात्मा। देव देवता, ठीक है। प्रभु, परमात्मा, देव, देवता, ये सारे सिनोनिम हैं प्रभु के। नेक्स्ट दिल, दिल मतलब हार्ट, दिल मतलब हार्ट, सिनोनिम क्या होगा? मन, हृदय, ठीक है। दिल, मन, हृदय, ये सारे सिनोनिम हैं। ध्यान, ध्यान मतलब एक तरह से अटेंशन, ध्यान मतलब अटेंशन, सिनोनिम क्या होगा उसका? स्मरण, स्मरण करना मतलब याद करना। एकाग्रचित मतलब किसी एक पॉइंट पे फोकस करना, एकाग्र होना, ठीक है। सारी बातों को छोड़ के एक टारगेट फिक्स करना कि यही करना है, उसको बोलते हैं एकाग्रचित। ध्यान, ध्यान मतलब आपका मेडिटेशन होता है, लोग मेडिटेशन करते हैं ना, बाबा रामदेव जैसे हैं मेडिटेशन करते हैं आपके, तो उसी तरह ध्यान, स्मरण, एकाग्रचित। आँख, आँख आपको पता है क्या होती है? आइज, उसका सिनोनिम क्या है? नयन, अक्षी, नयन, अक्षी, ये हो गया सिनोनिम, ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों में वान प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो आपको तो ये पहले से पता है कि वान लगा के कैसे, सफिक्स और प्रीफिक्स तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे जो है आपको सफिक्स लगाना है। सफिक्स मतलब किसी भी वर्ड के बाद में ऐड करना, प्रीफिक्स मतलब पहले, किसी भी वर्ड के पहले भी जब कोई शब्द लगता है तो वो हो जाता है प्रीफिक्स, उपसर्ग, और किसी भी शब्द के बाद में जब कोई शब्द लगा के नया शब्द बनता है वो होता है सफिक्स। प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसमें ये आसान है लेकिन फिर भी एक बार पढ़ा देते हैं। दया में आपको वान लगाना है, वान प्रत्यय लगाना है। नया वर्ड क्या बन जाएगा? दयावान, दया प्लस वान हो जाएगा दयावान। गुण प्लस वान हो गया गुणवान। धैर्य प्लस वान हो जाएगा धैर्यवान। धन प्लस वान हो गया धनवान। ज्ञान प्लस वान हो गया ज्ञानवान। सो दयावान, गुणवान, धैर्यवान, धनवान और ज्ञानवान। नंबर 4 पे चलते हैं। दिए गए शब्द पढ़िए और उनके विभिन्न अर्थों को समझिए।
अब इसमें क्या है कि एक वर्ड है, उसकी और कौन कौन सी मीनिंग होती है। प्रोनाउंसिएशन तो एक होता है लेकिन अलग अलग मीनिंग होती है। जैसे कर, कर एक वर्ड है, उसकी कई मीनिंग होती है। पहला कर जो है करना होता है ना, काम करो, ठीक है, ये काम कर, तो ये हो गया एक करना। दूसरा कर जो है उसका अर्थ होता है हाथ, ठीक है, कर मीन्स हाथ। इन तमिल बोलते हैं कई, ठीक है, वही कई कर एक ही है, मतलब कि थोड़ा बहुत मिलता जुलता। तो कर मीन्स हाथ हो गया। एक कर जो है हिंदी में टैक्स होता है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं आयकर विभाग। आय मीन्स इनकम, कर मीन्स टैक्स, ठीक है, आयकर। तो एक कर वर्ड का कितना मीनिंग हुआ, करना हो गया, हाथ हो गया और टैक्स हो गया। अंधेरा, अंधेरा नॉर्मली हमें लगता है कि अंधेरा मतलब डार्क होता है, लेकिन उसके अलावा अंधकार, अंधेरा मतलब अंधकार है, अंधेरा मतलब अज्ञान है। तभी यहाँ पे बोल रहे हैं ना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, तो वही है। यहाँ पे अंधेरे से मतलब अज्ञानता से है, अज्ञानता को मिटा के प्रकाश की ओर ले चलो, परम ज्योति जगा दो, मतलब हमारे दिल में ज्ञान भर दो। यहाँ पे दीपक जलाने से मतलब नहीं है कि उजाला डाल दो, अंदर अंधेरा है, नहीं, अज्ञानता से हमारा दिल भरा हुआ है, उसे उसमें नॉलेज डाल दो, ज्ञान डाल दो, हम समझदार बन जाए। प्लस अंधेरा मतलब काला होता है, अंधेरा होता है तो काला ही होता है ना, तो वो डार्क हो जाता है। अंधेरा, अंधकार, अज्ञान, काला। नेक्स्ट हम जाएंगे आपके क्रिया में। इसमें आपको क्या फिल करना है, आपको प्रॉपर क्रिया पता होनी चाहिए। परमात्मा हमें देता है या लेता है, ये आपको खुद करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए कर दिया है। तो परमात्मा हमें देता है या लेता है, देता है, ठीक है, भगवान हमेशा हमें कुछ देते हैं, वो उसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, आँखों से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं या देखते हैं। क्या करते हैं, आँखों से देखते हैं। कानों से हम क्या करते हैं, सुनना या सुनते हैं। कौन सा वर्ब आएगा, तो कानों से हम सुनते हैं। नाक से हम क्या करते हैं, नाक से हम क्या करते हैं, सूंघते हैं, ठीक है। मुख से हम क्या करते हैं, या तो बोलते हैं या खाते हैं, ठीक है, मुख से खाते हैं। दांतों से हम क्या करते हैं, चबाते हैं। दांत किस काम में आते हैं, फूड को ग्राइंड करने के लिए काम आते हैं। तो दांत से हम क्या करते हैं, चबाते हैं, ठीक है। आपकी ग्रामर में मैंने पहले हल्का सा बताया था आप लोगों को, लेकिन एक बार फिर से बताती हूँ। समास, जैसे कि आप लोग कारक पढ़ते हो, क्रिया पढ़ते हो, विशेषण पढ़ते हो, इसी तरह हमारे ग्रामर में एक आता है समास, ठीक है, कंपाउंड वर्ड। समास मतलब कंपाउंड वर्ड। डेफिनेशन क्या होगी उसकी, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई स्वतंत्र शब्द बनाता है तो इस मेल को समास कहा जाता है। और ये जो है समास आपकी बुक में पेज नंबर 5 पे है, ठीक है। अगर डेफिनेशन पढ़ के देखना है तो देख सकते हो। तो दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब कोई स्वतंत्र शब्द बनाता है तो इस मेल को समास कहा जाता है। जैसे घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार जो नया वर्ड है वो हो जाएगा घुड़सवार। मतलब कि जब आप घुड़सवार बोलोगे तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा आदमी जो घोड़े की सवारी करता है। तो यहाँ पे घोड़ा और सवार दो अलग अलग चीज़ें हैं, और विभक्ति जो लगी हुई है पर लगी हुई है, ठीक है। अधिकरण कारक में, पर, किताब पर, घोड़े पर, मेज पर, है ना। तो जो विभक्ति है आपकी पर लगी है। दो वर्ड को घोड़े पर सवार, ठीक है, घुड़सवार। इस तरह होता है आपका समास। समास में जब शब्द जुड़ते हैं तो उनमें संधि के नियमों का पालन होता है।
संधि आगे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ठीक है। संधि भी ग्रामर का एक पार्ट होता है और डिटेल में उसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो संधि मतलब जोड़ना होता है, दो चीज़ों को जोड़ना, और जब उसको हम जोड़ते हैं तो थोड़ी बहुत स्पेलिंग भी इधर से उधर होती है। जैसे कि परोपकार, पर प्लस उपकार, एक पर है और एक उपकार है, लेकिन जब हमने दोनों को जोड़ दिया तो हो गया परोपकार। अब ये ओ की मात्रा कहाँ से आई और ऊ गायब कहाँ हो गया, ये सब संधि के नियम होते हैं। मैं नेक्स्ट जब आएगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है। जैसे पत्र का उत्तर, पत्र प्लस उत्तर हो गया पत्रोत्तर, ठीक है। पत्र का उत्तर मतलब पत्र प्लस उत्तर हो गया पत्रोत्तर, पत्रोत्तर, ठीक है। इस बात को समझिए कि किसी समास में पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है और किसी में दूसरा। तो समास क्या है, उसमें दो पार्ट होते हैं, तभी दो शब्द मिलके ही एक नया शब्द बनता है। तो किसी वर्ड में पहला जो वर्ड है वो मेन होता है और दूसरा वर्ड जो है वो सेकेंडरी होता है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी। और किसी में पहला जो है वो सेकेंडरी होता है और दूसरा जो है वो मेन होता है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड है। तो समास में कभी पहला पद प्रधान होता है और कभी दूसरा पद प्रधान होता है। नाम ले, समास के चार भेद होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ समास, ठीक है। समास जो है कंपाउंड वर्ड जो है 4 टाइप के होते हैं। जिस वर्ड में पहला पद प्रधान होता है, मतलब कि 2 वर्ड से समास बन रहा है, जिसमें जो पहला वर्ड है वो अगर प्रधान है, मेन है, तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। जिस वर्ड में दूसरा पद प्रधान होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास। जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं, पहला और दूसरा दोनों ही मेन होता है, वो होता है द्वंद्व समास। जिसमें कोई भी पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है वो होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ समास: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें पहला पद प्रधान होता है, मतलब पहला वाला जो वर्ड है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों वर्ड जो हैं वो मेन होते हैं। बहुब्रीहि समास में दोनों मेन नहीं होते हैं, कोई तीसरा मेन होता है। तो अभी आप लोग मोटा मोटी इतना समझो कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जब कोई स्वतंत्र शब्द बनता है तो वो समास होता है। और समास 4 टाइप के होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और समास में कभी पहला पद प्रधान होता है और कभी दूसरा पद प्रधान होता है। तो ठीक है, समासों का विच्छेद कीजिए। समास क्या है? 2 शब्दों का मेल है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन समासों को अलग कीजिए, मतलब कि वो कौन से 2 वर्ड से ये वर्ड बना है, उन दोनों वर्डों को निकालिए। गंगा जल, ठीक है, गंगा जल एक वर्ड है। अगर हम इसको समास विच्छेद करेंगे, विच्छेद मतलब अगर दोनों को अलग करेंगे तो क्या होगा? गंगा का जल। गंगा जल मतलब गंगा का जल। जल जो है वाटर है, गंगा एक रिवर है, तो रिवर गंगा का जो वाटर है वो हो गया गंगा जल। लेकिन जब गंगा जल को हम अलग करेंगे तो हो जाएगा गंगा का जल। दूसरा देखते हैं, सुर रचित। सुर रचित, सुर मतलब सुर कौन है? सूरदास एक हिंदी में बहुत ही बड़े पोएट थे, ठीक है। वो अंधे थे लेकिन फिर भी वो ऐसे कविताएं बोलते रहते थे और उनके जो शिष्य थे ना, जिनको लिखना पढ़ना आता था, देख सकते थे, उन्होंने उनकी जो भी उन्होंने पोयम गाया है उनको लिख दिया है। और उन्होंने
किस टॉपिक पे पोयम लिखा है पता है आपको? कृष्ण की बाल लीला पे लिखा हुआ है। बचपन का जो कृष्ण का रूप है ना, उसी के बारे में उन्होंने गा गा के बताया है और लोगों ने लिखा है। बट वो लिख नहीं सकते थे क्योंकि वो पैदाइशी बाय बर्थ ब्लाइंड थे, अंधे थे। तो सुर रचित मतलब सुर के द्वारा रचा हुआ जो भी ग्रंथ है, उनका पूरा नाम था सूरदास। शोक मुक्त, शोक मुक्त एक वर्ड है, मतलब शोक से मुक्ति। शोक एक अलग वर्ड है, मुक्ति एक अलग वर्ड है, दोनों मिलके बन गए शोक मुक्त, शोक से मुक्ति। जलमग्न, जलमग्न मतलब कि पूरा पानी में डूबा हुआ, बाढ़ में पूरा शहर जलमग्न हो गया, ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं। तो जल में मग्न, जल में मग्न मतलब पूरा जल में डूबा हुआ है। नील गगन, नील गगन मतलब नीला गगन, गगन मतलब आकाश, नीला मतलब ब्लू कलर। तो कलर और स्काई दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जब दोनों को जोड़ दिया तो एक अलग वर्ड बन गया नील गगन। मीनिंग अगर अलग करेंगे तो होगा नीला गगन। आजीवन, आ अपने आप में कोई वर्ड नहीं है, जीवन मतलब लाइफ है, लेकिन जब जीवन के साथ आपने आ वर्ड लगा दिया है, उसका मीनिंग हो जाता है कि पूरा जीवन, होल लाइफ। जैसे बोलते हैं ना, उनको आजीवन कारावास हो गया, कारावास मतलब जेल हो गया, ठीक है, फुल लाइफ जेल में उनकी जाएगी, मतलब पूरा जीवन। राह खर्च, राह खर्च मतलब राह मीन्स रास्ता, खर्च मीन्स स्पेंडिंग, मनी स्पेंडिंग। तो राह में जो खर्च किया जाता है उसको राह खर्च बोलते हैं। जैसे कि जब आप अपने घर जाते हो, गांव जाते हो, या किसी पिकनिक पे जाते हो, टूर पे जाते हो, तो कुछ साथ में पैसा लेके जाते हो कि ये हमारे ट्रैवल में काम आएगा। पूरा बैंक तो लेके नहीं जाते हो ना, एक लिमिटेड अमाउंट लेके जाते हो, तो वो हो गया आपका राह खर्च, जो आपने ट्रैवल के लिए पैसा रखा हुआ है। राजपुत्र, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, राज मतलब अलग से कोई वर्ड नहीं है, राजा है, और पुत्र मतलब पुत्र है, तो राजा का पुत्र हो गया राजपुत्र, ठीक है। तो ये हमने छोटी सी पोयम पढ़ी और बुक एक्सरसाइज देखा हमने, और ग्रामर पार्ट में समास पढ़ा। बाकी असाइनमेंट में आपको वर्ड मीनिंग और आपका क्वेश्चन आंसर लिखना है, ठीक है, नीट एंड क्लीन अपना क्वेश्चन आंसर। और ये जो बुक एक्सरसाइज है, आई होप आप लोगों ने बुक ले लिया होगा, वीडियो देख के बुक एक्सरसाइज पूरा कर लेना। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।